मैंने न्यूज में देखा और मुझे चीजों से पता चला है कि लाहौर में जो है ना वो अटैक हुआ है। कब जाएंगे मम्मा यही तो मसला अपना बना हुआ है कि हम निकलना कैसे है। पहचान लिया। अभी आपने मुझे कहा था कि मैं खाना लेके जा रहा हूँ उधर एस्ट्रोलॉजी हाउस। मैं अरीब की बीवी संभाल रही हूँ, अरीब मेरे बच्चे संभाल रहा है। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसका हाथ है जो मुंह से रंगा नहीं, किसका दिमाग है जो गिफ्ट से बचा नहीं। कौन आती है? हमारा एक बंदा जज्बाती हो गया। वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज मी इकरा कंवल एंड आज का जो दिन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन एक और बड़ी सैड न्यूज के साथ शुरू हुआ है ये दिन, क्योंकि मैंने न्यूज में देखा और मुझे चीजों से पता चला है कि लाहौर में जो है ना वो अटैक हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। एक तो फ्लाइट्स ऑलरेडी डिले हो रही है, दूसरा हम अपने फैमिली मेंबर से दूर है, तीसरा हमारी 3 महीने वहां पे अकेली है। और वो बेचारी बहुत ज्यादा जो है ना वो डरता कोई भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पेरेंट्स से दूर जब होती है बेटियां तो वो वैसे ही परेशान हो जाती है। और मैं अरीब को भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। और मैंने जो है वो बहनों को भी कॉल करने की कोशिश की है, कोई भी मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। पता नहीं क्या सिचुएशन है। अल्लाह पाक जो है वो, मेरी तो दुआ है कि हमारे दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की सलामती के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है तो हमारे इस जो सिनेरियो, जो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ इंडिया पाकिस्तान का, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। क्योंकि वॉर जो है वो किसी भी चीज का हल नहीं है, जंग करना किसी भी चीज का हल नहीं है। मासूम जाने इस सरहद पार भी है, मासूम जाने पाकिस्तान में भी है। और हमें जो है वो कोई बिल्कुल दिल से ये नहीं है कि कोई एक मुल्क जो है वो फतह कर दे। ये कोई जंग नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। जितनी बात पुरअमन तरीके से हो सकती है उतनी हो, और लोग जो हैं वो सब महफूज रहे। जो लोग पाकिस्तान में, अल्लाह पाक उन सब लोगों की को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और उनकी हिफाजत करे। जो लोग सरहद पार है, अल्लाह पाक उनकी भी जानो माल की हिफाजत करे, क्योंकि लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। ये गंदी सियासत होती है जिसको चमकाने के लिए आप बॉर्डर में लोगों को जो है ना वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो इस गंदी सियासत से ना इंसान को बाहर निकलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यार जो लोग मासूम घर में बैठे अपना जिंदगी जीने का हक सबको है, जो घर पे बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है। जो भी हालात हो, जैसे भी हालात हो, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जो है वो अकेला नहीं है। बाकी आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जिंदगी में जो है ना वो ये चीजें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं, अपने प्यारों की कदर सिखाती हैं। हम लोग परदेश में आके एकदम से ये सिनेरियो बन गया ना, तो हमें अब वैल्यू आ रही है कि यार अपनों के साथ रहना क्या होता है। और बहुत से लोग जो अपनों से बिछड़े हुए हैं, पता नहीं वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना वो सबकी मुश्किलात आसान करे, इस दुआ के साथ। अभी जो है वो मैं जरा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मम्मा आज हम लोगों ने एक, आप भी काफी परेशान लग रही है यार। इकरा तुम ना पूछो मुझसे कि मैं कितनी परेशान हूँ यार। जाने का, अब मेरा जाने का पूरा प्लान था। घर में मैं उतना मैनेज करके आई थी कि मैंने इतने दिनों बाद वापस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाहौर तक भी हो जाएगा। लाहौर में भी उन्होंने ड्रोन छोड़ दिया और पता नहीं सुनने में आया कि 3 लोगों की जान भी गई। मुझे लगा था चलो शुरू हुआ, अब खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन बाद हम ठीक होके निकल जाएंगे। वही ना, मैं वही तो कह रही हूँ। हम कब जाएंगे अब मम्मा, यही तो मसला अपना बना हुआ है कि हम निकलना कैसे, अब किसी भी तरह से निकले यहाँ से। वही ना, निकलने का असल मसला। मैं आपको बताऊं कि मैंने ना यहाँ पे सारी चीजें हम लोगों की तकरीबन रख के, वो देखें आधी से ज्यादा चीजें हमारी सिमटी पड़ी हैं कि यहाँ से चीजें उठाएं। सेफ बैठे, हमें ये है कि हमने उनके साथ ही रहना है। हमारे इतने रिलेटिव्स वहाँ है, बहनें वहाँ है, दोस्तें वहाँ है, जिन लोगों को हम यार मेरे हस्बैंड साहब वहाँ है, मुझे मेरा अपना घर वहाँ है यार। तो हमने उनके साथ ही रहना है, हमें उधर जाना है। तो अभी ये कि एयरवेज का भी कोई अता पता नहीं है क्या सूरत हाल है। बस जल्दी से सब चीजें खुले, लेकिन मैं ना दोबारा फिर से अरीफो को जरा कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ क्या सूरत हाल है, ताकि मुझे वो कुछ बताएं। फिर मैं उनको कॉल पे देती हूँ और पूछते हैं कि वहाँ पे भाई क्या सिचुएशन है। चले जी, अरीफ से मेरा कांटेक्ट हो गया। अभी मैंने उनको बोला इंटरनेट कनेक्ट वगैरह किया, तो हस्बैंड साहब को कॉल जा रही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। पीछे पहचान लिया। अभी आपने मुझे कहा था कि मैं खाना लेके जा रहा हूँ उधर एस्ट्रोलॉजी हाउस। कैसा रहा? मिल गया? आ गए, पहुँच गए? अस्तगफिरुल्लाह, ये मिर्चिल्ला गैंग बिरयानी खानी है। यार मैं इतना परेशान हो गई थी सुबह। वो सुना, इसको देखो जरा। मिली है यहाँ पे मुझे फातिमा ने इतनी मजे की रेसिपी दी है, मुझे बड़ा मजा आया खाने का। ये अच्छा, ये क्या है? एयर फ्रायर के आलू तो नहीं है? नमक काली मिर्च डाला है उसने फ्रूट्स पे।
अभी ज्यादा से कम रही है ना, कहना कि वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते, लोगों को पता भी नहीं, ये चीज पकड़ के बैठते हैं। हाँ, ज्यादा थे और ये आप सारे ससुराल वालों को डिफेंड करना कोई अरीब से सीखे। तुम परेशान हो, तुम मैसेज कर रही थी, आप परेशान हो। हाँ, लाहौर पे यार वो पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी हुई है। नहीं, लाहौर में तो ड्रोन्स की ने आप लोग कैसे पार्टी कर सकते हैं? कितने बदतमीज। रोज आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। रोज आते हो? हाँ जी, ये मुझे व्लॉग में नहीं लेती लोगों। मुझे तो आज ही पता चला है कि बिरयानी लेके आए हो, आज बड़ी खुशी हुई मुझे। मैं रोज आता हूँ लेकिन ब्लॉग में नहीं लेती, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि आज आए हैं सिर्फ, पहले कभी नहीं आए। अरीब भाई ने आप ही को कॉल कर लिया हमारे घर आके और चुगलियां कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे डेली आता था, लेकिन ये सिर्फ आज के दिन आए हैं। डेली आता था। सफेद झूठ होता है, सफेद झूठ। जैसा सफेद झंडा उन्होंने बॉर्डर पे लहराया था ना अपने इंडिया वालों ने, वैसे अरीब भाई आ गया। हाँ, आप भी सफेद झूठ। देखो एक्चुअली हम लोग परेशान हो रहे थे, तुम लोगों से भी सुबह से राब्ता नहीं हो रहा था, अरीब साहब से भी, तो बाद में पता लगा अरीब ने खुद बिरयानी बनाई अपने हाथों से अपनी सालियों के लिए। इतना झूठ नहीं। हम बहुत टेंशन में है। हम टेंशन में है, लेकिन मैं इनकी लग नहीं रहा आपकी लोगों को टेंशन को नहीं होना चाहिए। यार हुए टेंशन से अमेरिका से बैठ के भी टेंशन। वाह आप वाह बैठे वाह यहाँ बैठे हैं, खुद क्या टेंशन में है। छोड़ो, मैं अरीब की बीवी संभाल रही हूँ, अरीब मेरे बच्चे संभाल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी अच्छा। अरीब मैं ना सोच रही हूँ कि इनको ना किसी और कंट्री ले जाऊँ। हाँ ले जाओ। हाँ ले जाओ, अगर बजट है तो मैं कहती हूँ जहाँ मर्जी ले जाओ। फिर बजट होना चाहिए ना, बजट है तो ले जाओ। नहीं, मैं इनको चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से लेके ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा टाइम अब वो हो गया, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। वो क्या टाइम हो गया वीजा होता है, वीजा है अभी, तुम लोग एंजॉय करो, अगर कहीं जाना तो फिर प्लान कर लो, वहाँ ले जाओ। हम लोग इधर परेशान बैठे हैं, ये उधर ठीक है ये यार। तो सही, हम टेंशन लेके बैठे हुए हैं। जिथे जंग हो रही हो परेशान नहीं है, दूर बैठे हो। मतलब है नहीं होता यार ये क्या कैमरा लगा देना, उनको कहीं से नहीं लगेगा यार जंग हो रही है। वो अंकल को नहीं लग रहा कि जंग हो रही है। अंकल नहीं लग रहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने यार किसी मुल्क नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ, रेस्ट करूंगी। मुझे यहाँ पे एक डायलॉग आया, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। वाह वाह वाह। इसी बात में चलो ये खाओ। अरे भाई मैंने आपके काट के दिए थे। अब तो निगहबानों से डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। मैं भी खाइफ हूँ तख्ताए दार से। कह दो ये अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप लोग क्या कर रहे हो यार? चारा शुरू हो गया था। नहीं, मुझे पता है जो देख रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है इस वक्त, है ना? बात तो सही है। सितम गरीबी है, वक्त ने कईयों की नजाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अजियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो मुंह से रंगा नहीं, किसका दिमाग है जो गिफ्ट से बचा नहीं। मौत आती है शहर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। ये फातिमा को मैं इसको बॉर्डर पे छोड़ हमारा एक बंदा जज्बाती हो गया। मैंने इनको फुल टेंशन के आलम में कॉल की थी, लेकिन ये तो माशाल्लाह मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं, हमें इंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन यही जज्बा चाहिए पाकिस्तानियों, यही जज्बा चाहिए हमें, यही जज्बा चाहिए, और यही जज्बा है हमारा। सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस। एक वो मुझे याद आ गया, खुतबों से मैं हिलाऊंगी कसरे यजीद को, मरने ना दूंगी अब मैं किसी भी शहीद को। इसी बात फातिमा क्लैपिंग तो बनती है यार। अरीब आपने फोन छोड़ के क्लैपिंग शुरू कर दी यार। हम लोगों ने अभी दूसरे कंट्री जाना, लेकिन मेरी अम्मा जो है ना वो बहुत इस वक्त लो हुई है। मम्मा आप ना अपना कोई थोड़ा फ्यूल फिल करें, बच्चों से बात होगी, देखें वो फुल सेट है, आप क्यों परेशान है यार? मम्मा नहीं, ठंड लग रही है ना, बट वो थोड़ा मौसम आपको पता है। मैंने कहा मिस कर रही, कहीं ठंड लग रही। ये वो बच्चे का ख्याल रखा जाए, ये तो दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, ये हीरो डॉक्टर मियां फैसल की औलाद है। ओए क्या बोला है?
मैंने इससे कहा ये हीरा डॉक्टर मियां फैसल। मैंने कहा ये हीरो डॉक्टर मियां फैसल की औलाद है। अच्छा चले अपना बस हम लोग तैयार होने लगे हैं, हम लोगों ने निकलना। मम्मा आपने कॉफी वगैरह पीनी है, आप वो पी लो और हम तब तक तैयार होते हैं, ठीक है? फिर जाहिर है दूसरे कंट्री चलते हैं फिर हम वहाँ पे। पता नहीं अब तुम लोगों की कब वापसी होती है, फ्लाइट का देखते हैं क्या सीन होता है। चलें लेकिन इजी रहना, ठीक चले है? ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज़। A few moments later. चलिए जी गाइस, घर पे हम लोगों की सबकी बात हो गई थी, बड़ा इन लोगों ने एंजॉय किया, शुगर लगाया और अब जो है वो हम हो चुके हैं तैयार और अब निकलना है हम लोगों ने बाहर। एक जगह पे हम लोगों को इनवाइट आया हुआ था तो वहां से हम लोगों ने डिनर करना है, वो भी नीचे हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। लेकिन मैं आपको अपनी अम्मी दिखाती हूँ, ये देखें आप, मेरी मम्मा सिर्फ चेक करें कितनी प्यारी लग रही है डबल चश्मे के साथ। ये चेक करें, डबल हो गया जी एक सर पे लगाया हुआ है, ये सर पे एज अ बैंड लगाती हैं, हाथ वो लगाती हैं, सब फोन यूज करती हैं। अपनी बेटियों की जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक्स देख रही होती है और इनको कोई काम नहीं है। अपनी बेटियों से बात करती हूँ। हाँ बात करती हैं, टिकटॉक्स देखती हैं, तैयार हो गई, आके अपनी जरा लुक तो दिखाए ना यार। हर लम्हा उनके साथ होती है, हर लम्हा। देखें अम्मियों की वैसे भी इंटेंशन यही होती है, लेकिन वहाँ पे इस वक्त रात के 2-3 बज रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो किसी से वहाँ पे अब नहीं बात हो सकती। तो जरा अपनी लुक दिखाएं, सामने मटकती हुई है, कैसी तैयार हुई है। मेरी अम्मा ने जो है ना वो फुल ओए होए 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 होए। मम्मा वापस आके सारी पैकिंग करनी है हम लोगों ने, क्योंकि कल हम लोगों ने निकलना है। कल हम किस कंट्री के लिए निकलेंगे ये इन लोगों को भी नहीं पता, ये मैं इन लोगों को कल ही बताने वाली हूँ। ओके ओके, हम रेडी हैं सरप्राइज के लिए। सरप्राइज के लिए रेडी हैं? ओके ओके। कोई आइडिया आपके माइंड में कि किधर लेके जाने वाली हमारी बेटी हमें? अब तो तू जिधर भी ले जा, हम जाने को तैयार। हाँ अब तो तू पाकिस्तान ले जाओ। नहीं पाकिस्तान के अलावा भी वहाँ एयरफोर्स नहीं ना क्लियर, इसीलिए मानो जो है ना वो देखो लालो लुच्ची बन गई है। और मैं देखे मैं भी लालो लाल लतीफ चाहे बन गई हूँ, विद रेड शूज, विद रेड मैक्सी, उसमें पता नहीं चल रहा मेरी फुल लुक। लेकिन आज मैंने जो है ना वो पाकिस्तानी गाउन पहना है, प्रॉपर जबरदस्त, मेरा दिल चाह रहा था। और ये भाई इतना मजे का यहाँ पे जो है ना वो हमें केक रिसीव हुआ है। मम्मा जो है वो खाना भी स्टार्ट हो गई है, सिस्ट्रोलॉजी फैमिली का। यहाँ पे एक फैमिली रहती है, वो हमारे लिए लेकर आई है। बहुत प्यारा है यार, बहुत खूबसूरत। हम लोगों ने ये देखें सारी चीजें, आप देख के हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि ये सारी हमारी गाइस शॉपिंग है, तो हमने इकट्ठी करके रखी हुई है और इन सबको जो है वो पैक करना है। बाकी जो कमरे का ऐसे अच्छे हालात नहीं है, बुरे हालात हैं। अभी चलो नीचे फटाफट, वेयर इज माई बैग? चल भाई बैग साहब तू आ जा, नू भर दे तो निकल दे। चले जी गाइस, हम लोग जो है ना वो निकल चुके हैं बाहर। मौसम तो ओए एकदम जबरदस्त है। पापा रोड क्रॉस करते हुए कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, लेकिन गाइस जल्दी मम्मा चलें, तो स्टॉप नहीं कर रहा और बादल काली घटा छाई हुई फटाफट। मम्मा नहीं, अभी वो स्टॉप कह रहा है हाथ के इशारे से, जब वो हाथ का इशारा करे स्टॉप तो रुक जाओ, मतलब रुक जाओ, कुछ भी नहीं। तब भी खाली था गाड़ी। मम्मा अभी खाली नहीं है, अभी गाड़ी रुकी। जब वो वॉकिंग का सिग्नल देगा, ऐसे कोई गाड़ी आपको ठोक जाएगी तो आप क्लेम नहीं कर सकते। वो देखो जी अब आ चुका है हमारे पास ये चलने वाला सायरन, लेकिन अब कोई हमें यहाँ पे जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है? अब सब रुक गए यहाँ पे, हूं तुसी रुको। हाँ असी हूं चलने, बाय बाय गाड़ी वाले हो, उधर से जाना वो गाड़ी है ज़ैनब। अभी चलो भाई, ये हमारी गाड़ी जो है ना वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और बादल चेक करो कितने मजे के हैं। चलो लो जी भाई, निकल चुके हैं यहाँ से, सिग्नल क्रॉस करके, दुनिया सारी छोड़ के अब जहाँ जाके पहुँचते अपने डेस्टिनेशन पे। मुझे लग रहा है बादल छा रहे हैं, कल फिर बारिश होनी है। हाँ, है ना? पता चले जो हम प्लान करते हैं चौपट हो जाए। वो चौपट नहीं, लेकिन कल कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हम अपने प्लान चौपट यार रहते हुए चौपट नहीं होने देंगे। वो पाकिस्तान वाला तो डिले हो गया, पता नहीं और कितने दिन मजीद लगेंगे। वहाँ पे दुआ करें बस सब चीजें खैरियत से हों। अभी पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पर, आपको दिखाते हैं। फाइनली हम लोग जो है ना वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशन कराई हुई थी, और ये तकरीबन हमें यहाँ पहुँचते 2 घंटे लगे। कितने घंटे? इतने घंटे में मम्मा पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। इस्लामाबाद नहीं, 2 घंटे में तो नहीं पहुँचते। खुशबू यहाँ से पता है किस चीज़ की आ रही है? नूडल्स की। वो है ना, फुल नूडल्स की खुशबू आ रही है। मम्मी जो अब शाम हो गई है बिल्कुल, यहाँ पे इधर खाना बन रहा है, यहाँ पे वो खाना शाना बना रहे हैं, तनिया शनिया बना रहे हैं। किचन होना था खुला, वैसे चाहतियाँ मारते हुए जा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि ऐसी पाकिस्तान था। चलो जी चलते हैं, जाके अंदर मिलते हैं सबसे और देखते हैं कि आज का मेन्यू क्या है।
अभी खाने के लिए एंटर ही हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी वक्री बग्गी इधर सेट की हुई है, चेक करो। मानो वो कह रहे थे बैठ के वापस चल, प्लेन नहीं ना चल रहा, इतना लंबा था लेकिन आज इत्तेफाक से हम लाल पहन के आए यार। इत्तेफाक से पहने वैसे हम लोग। जी भी उधर खड़ी हुई, रिक्शा भी खड़ा है, मंजा भी पड़ा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने पूरा मॉल आपको देसी दिया हुआ कि इधर बैठ के सिर्फ आप इंजॉय करो, चिल करो। तो हम इंजॉय ही करेंगे। हाँ इंजॉय करेंगे। चलो भाई यहाँ आके बैठे थे, मैंने आपको बाहर दिखाया, सिर्फ बाहर ही मंजे नहीं लगे हुए, इनकी प्लेटें भी मंजे की तरह से हैं। वो चाह रहे हैं कि आज बस ना आप अपने कल्चर से अगर दूर है ना तो आप इस तरह से फील करें। आपने बहुत अच्छी जगह हमारी दावत की है, जिससे हमें अपने मुल्क की जो कमी फील हो रही थी ना वो अब रिकवर हो गया। अच्छे टाइम से आप आए हो बहुत टाइम से। हाँ अभी आपको ऑलमोस्ट 10 डेज हो चुके हैं। 10 डेज हो चुके हैं। और बढ़िए ये देखें भाई, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये देखें जी मूड़ा मंजा सारा रख के उन्होंने पूरा गोलगप्पे, पहले गोलगप्पा पार्टी करो उसके बाद कुछ और। भाई ये कितना प्यारा लग रहा है, यूनिक स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है। पाकिस्तान में अभी तक किसी ने कॉपी नहीं किया, लेकिन ये करना चाहिए। लेकिन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा अब कॉपी, तुम्हारा व्लॉग देख के लोगों ने कर लिया। हाँ वो एक वो ट्रे पड़ी हुई है, वो याद से ट्रे खत्म। और इसका नाम है मंजा ट्रे। मंजों पे बैठ के गोलगप्पे खा ही रहे थे कि यहाँ पे रेड़ियाँ भी आ गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ भाई रेड़े क्या चीज़ है, ये चेक करो, प्रॉपर रेड़ा है। ये इतना क्यूट लग रहा है। अच्छा ये ट्रे एक मूर्ति भी है, उसके ऊपर आई है भाई चना चाट और प्रॉपर जो पापड़ी चाट होते हैं इनकी वो। और इधर मम्मा को देखो जरा, मम्मा आपको कहा था मंजे पे बैठ के आपने खाना खाना है, आप इधर ही शुरू हो गई। मंजा इधर पास ही है इस मंजे के। ओए अगला जो मेन कोर्स आया है भाई, ये सारा बारबेक्यू प्लेटर आया है, धुआंधार। उसने कहा है कि भाई जितना किसी को गुस्सा चढ़ा हुआ है वो मेरे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओए फुल गरम। लेकिन मैं अपने पकौड़े और चटनियाँ खाने में मसरूफ़ हूँ। जैसे कि कढ़ाई भी आ चुकी है, दाल मखनी, बॉइल्ड राइस विद चटनी, नान, सैलेड, सब कुछ। दाल भी है। मम्मा खाएं, अब प्लेट में डालें और सिर्फ एंजॉय करें। A few moments later. चलिए जी भाई खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था। खाना खा के दिल खुश हो गया एकदम, इतना मज़े का खाना था, इतनी अच्छी उन्होंने जो है ना वो प्रॉपर डिनर प्लान किया था। बहुत मज़ा आया। अब बस निकलते हैं घर को। अजीब सी नींद आ रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं अभी जाके मानो घर में पैकिंग भी करनी है, पता है कल निकलना है। ओ हाँ पैकिंग भी करनी है, हम लोगों ने जाना है, मौज मस्ती करना है, लेकिन मुझे पाकिस्तान ले जाओ प्लीज। यार ए हूं तो तीसरी बार आखिया ना तो मैं हर बार कहूंगी प्लीज खोल दो फ्लाइट। क्योंकि अब क्या करें यार, अब एक चीज नहीं हो पा रही, उस पर फिर दिल खराब नहीं करते। कहते हैं जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को, जिस मोमेंट में आप हो उस मोमेंट को एंजॉय करो, गो विद द फ्लो। नहीं लोग कहते जो होगा देखा जाएगा, जो होते वही तो देखा नहीं जाता। हाय 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 तो हम लोग मिड हाईवे में हैं और वो इतनी स्पीड थी गाड़ी की तेज कि खाना खाते साथ फौरन गाड़ी में बैठे हैं। और उसके बाद जो है ना बस उसके बाद मेरा सर फुल इतना भारी हो गया, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब घर चलना है, सर्दी भी होती जा रही है बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे गाड़ियाँ इतनी स्पीड से चल रही है कि इतना डर लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हुआ, मुझे सर्दी लग रही है। काम खराब कर दिया मेन हाईवे पे रुक कर दिया। मैं स्कूल ट्रिप जाती होती थी ना, सेम जब गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में होती है ना तो मुझे ऊपर से मैंने खाना खा के थोड़ी गाड़ी में बैठ गया और वो स्पीड आई है, उसकी वजह से सारा काम अभी बेहतर। सीन कुछ ये हुआ था कि इकरा कवल की तबीयत हो गई थी बीच रास्ते खराब, जिसकी वजह से हंस रहे हम सारे मेरे घर वाले। अगर हमारे अब्बू ना होते ना, ये जो गेट का हाल था ना, हरकतें करती थी, अब बड़ी हो गई। मम्मा क्या हरकतें करती थी छोटे? यही जब किसी के साथ में इसको भेजती ही नहीं थी कि ये मम्मा आप हंस रही हैं यार। ये देखो मैंने गाड़ी में, मुझे पता ही नहीं चला मेरे कपड़ों का हाल देखें, सारी गाड़ी देखो भाई वो जो मतलब अब इतनी एंग्जाइटी हो रही है ना अजीब सी कि यहाँ बैठा नहीं जा रहा, मेरा दिल चाह रहा है बस फटाफट हम होटल रूम पहुंचे। अभी थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, लेकिन वही बात है जिस तरह से अब्बू बेचारे तौलिया गीला करके लगे हुए थे सफाइयाँ करने। हेल्प सर्विस नहीं अब्बू ने कार सर्विस प्रॉपर दी है, पूरे काम किया। अब्बू की तरह ये कोई एक हेल्प मैंने कुछ किया गलत? तुमने कोई मैं तो बाहर से सुनाई थी, गाड़ी की लाइट हुई। हम तो परेशानी की हालत में ऐसे खड़े थे।
क्यों, क्या हो गया? शुक्र है मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन जाके ना एक दफा वो लेमन सोडा पी लूंगी। खाना नहीं मांग। हाँ, क्योंकि हाजमा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया वो स्पीड की वजह से। अभी चलते हैं घर वापस और जाके जो है ना वो रेस्टोरेंट। इनका इतनी तो ऐसे लग रहा था रोलर कोस्टर में बैठी हुई, जो खाया था उलट के मुंह को आ गया, सर को आ गया, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। अभी वॉमिटिंग करके फारिग हुई हूँ। अभी चलते हैं भाई अपने होटल वापस और जाके रेस्ट करते हैं। इसीलिए कहा कॉफी पिया करो। माँ यहाँ पे भी कॉफी बेचते हैं आप? हाँ, तो बेच दें। कॉफी पी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, मेरे से कॉफी नहीं पी जाती। अभी चलते हैं घर होटल वापस। A few moments later. फाइनली हम लोग अपने होटल आ चुके हैं, लेकिन सीन ये है कि ऐसे को कोई पुआनियाँ चढ़ रही है ना, ठंड लग रही है, नाक बंद हो रहा है, फ्लू हो रहा है। सीन ये है तो पापा को इधर देखो, स्टोर में गए हैं तो क्या कुछ लेके हैं। हाँ, पापा ने प्रॉपर। अच्छा यहाँ से जाना, ओपन है होटल। ओके, खुदाफिज, अल्लाह। चले जी गाइस, मेरी मम्मी मोहतरम ने जो है ना वो मेरा टपाल फैमिली मिक्सचर जो है ना वो रेडी कर दिया। ये अब गर्मा गर्म चाय पियो और इंजॉय करती हूँ भाई। आज मुझे ना वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो है ना वो स्पेशल वाली चाय नहीं मिली, जिसकी वजह से लेकिन इसे पसंद नहीं है, मुझे छोड़ के आई है। वहाँ छोड़ के आई है, मैंने चाय नहीं पी। उसने कहा मैंने टपाल मिक्सचर ही पीनी है भाई, तो अब मैं टपाल फैमिली मिक्सचर ही पीती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आती हूँ भाई, क्योंकि अभी पैकिंग भी करनी है। कल हम लोगों ने निकलना है यहाँ से भाई, कौन से कंट्री जाना है। फिर बाद थोड़ी रेस्ट कर लो, मैं तेरा थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ठीक है चलिए जी गाइस, मैंने चाय पी ली थी। अब जो है ना मम्मा सूटकेस वगैरह पैक करने हैं यार। चलो सही तो हो जाओ, फिर कर भी लेते हैं पैक। अब तुम्हें पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने से मिला क्या? मिला कि बड़ा था कि मैंने देसी खाना खाना, तेरे चक्करों में जलील हुए। मम्मा मैंने क्या, जिन्होंने इनवाइट किया था उन्होंने देसी रेस्टोरेंट, मैंने देसी खाना, तो बेचारों ने देसी अच्छा रेस्टोरेंट इतनी दूर बुकिंग करवाई सिर्फ इकरा के लिए। और इकरा ने ये हमारे साथ किया है। क्या किया? खाना खाया है? उसके बाद इकरा ने क्या किया है, 2 घंटे लगा के गई है वहाँ, खाना खाया है, 2 घंटे लगा के वापस आया, खाना तो रास्ते में निकाला ये सारा। क्या मिला तुम्हें बता? मुझे ये अच्छा था, उते गई खाना खान, रास्ते से काट के वापस भूखी आ गई। जैसी घर से गई थी ना भूखी, वैसे घर में भूखी आके बैठ गई है और कह रही कि मैंने और खाना दो, इतना देके खाना दे लो। पापा आधी रात तरबूज खरीदे। पापा क्या हुआ? मम्मा इतना शोर जाके व्लॉग करांगे, असी चले अमेरिका। नहीं, अमेरिका वालों ने हमारी व्लॉग कर दी। हम व्लॉगिंग नहीं कर सकते, वहाँ नहीं हम रह सकते। नहीं, हम नहीं रह सकते। पता नहीं मुझे पापा का भी सामान गुम हो गया, पता नहीं कहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज का दिन बड़ा अजीब सा गुजरा। खैर अभी सीन है कि व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, काफी हम तो करते हैं अभी कुछ और खाने नहीं। तरबूज लिया है, आगे घर जाके खाएंगे, तो लिकरा को खिलाएंगे तो छुरी नहीं आएगी। तरबूज वो टची केस में पैक करके ना पाकिस्तान ले जाओ, जिस तरह का हमारा तरबूज पड़ा हुआ है। चुप के बाहर बाजी तरबूज की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। वैसे तो किसी के सर फोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसको तरबूज मार दो, डब पारी। चलो जी गाइस, व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, स्पेशली कि मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीदी हाँ अल्लाह करे, अल्लाह करे जल्दी से फ्लाइट्स ओपन हो जाए, हमारे मुल्क की हालात बिल्कुल ठीक हो जाए, सब अपने बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहे भाई। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।